हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हेलो एल्किन और के बारे में कुछ रिएक्शंस हम लेके आए थे आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी क्योंकि उससे ही रिलेटेड है ये। देखिए, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था अपनी जो C2H5Br था, इसकी हमने रिएक्शन करवाई थी RONA से। ठीक है, मतलब सोडियम आयन से, जो सोडियम ऑक्साइड आयन होता है उससे हमने रिएक्शन इसकी करवाई थी। सोडियम Br बाहर निकला, सोडियम ब्रोमाइड जो बाहर निकला था। ठीक है, हम इसमें क्या बना था, ईथर बन गया था। तो आगे हम इसी की फर्दर रिएक्शन देखते हैं। इसकी रिएक्शन हम आगे करवाते हैं NaC डबल बॉन्ड CH के साथ। ठीक है, इसकी हीट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, तो Na और ये Br अपना बाहर निकला। ठीक है, और यहीं से एक वैलेंसी इसके पास बचती है और एक वैलेंसी अपने C2H5 के पास बचती है। तो ये अपने इसके साथ अटैच हो जाएंगे, शेयर कर लेंगे आपस में इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है सिल्वर के साथ होगी RCOAg। ठीक है, तो C2H5 तो था ही अपने पास। अब यहाँ से Ag और यहाँ से Br बाहर निकल गया, AgBr बन गया। अब कंप्लीट जो ऑक्सीजन के पास एक वैलेंसी बची, वैसी वैलेंसी इसके पास बची थी। ठीक है, तो ये अपने ऑक्सीजन के अटैच करेगा इसके पास C2H5 के पास। तो ऑक्सीजन अटैच करा तो अपने ऑक्सीजन की तरफ से होगा तो OCOR ये अपने पूरा कंपाउंड बनाएगा। आगे देखिए, KCN predominantly ionic and provides cyanide ions in a solution। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर KCN कोई रिएक्शन होती है, हमने कल की लास्ट जो वीडियो में देखा था उसमें KCN जो था साइनाइड प्रोडक्ट बना रहा था हमें। ठीक है, तो KCN जो रहेगा हमें क्या मिलेगा, साइनाइड आयंस मिलेंगे किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, विच इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस लविंग के ऊपर। ठीक है, मतलब प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो मतलब खुद के ऊपर क्या हो रहा, खुद के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज हुआ ना फिर। एंड ब्लाइंड विद कार्बन साइड टू फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। और वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा किसकी साइड से बनेगा, वो कार्बन की साइड से बनेगा। while AgCN is covalent and form isocyanate and the major product। और वहीं सिल्वर साइनाइड के बारे में बात करें तो ये जो बनेगा ये नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बनेगा, मतलब आइसोसाइनाइड कंडीशन में। ये सभी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, जो रिएक्शंस के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट देखिए, लाइक KCN और KNO2 form RONO while AgNO2 produce RNO2 एज ए प्रोडक्ट। मतलब कि KCN और K पोटाशियम नाइट्रेट जो रहता है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, ये RONO, मतलब कि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। वही हम इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाते हैं तो नाइट्रोजन की तरफ ये अटैक करेगा, एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेगा। विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव रहेगा टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों, विनाइल क्लोराइड जो रहता है अल्टरनेट पोजीशन में, मान लीजिए ये अपने विनाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो इस बॉन्ड की वजह से, कौन से डबल बॉन्ड की वजह से शिफ्ट होंगे तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो अपने क्या रहेगा, विनाइल क्लोराइड रहेगा, वो लेस रिएक्टिव रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं वो आगे देखिए। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हम आपको आज टाइप्स करवाएंगे। पहला है SN1 टाइप, मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन प्रोसीड इनटू टू स्टेप। मतलब कि यूनिमोलिकुलर, SN1 में तो बोला गया है कि ये कोई भी रिएक्शन है दो स्टेप में होगी, सिंगल स्टेप में नहीं होगी, वो दो स्टेप में रिएक्शन होगी। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होगी दो स्टेप में होगी। ठीक है, आगे देखिए, देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं यूनिमोलिकुलर मतलब कि SN1 रिएक्शन के। किसके, SN1 के, जो कि एक से ज़्यादा स्टेप में होंगी। जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें किसमें मिलेगा, एक से ज़्यादा स्टेप में मिलेगा। देखिए एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, आर एक्स। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, आर और एक्स, कोई अपना हेलोजन है यहाँ पे। ठीक है, एल्काइल की जगह कितने भी नंबर ऑफ कार्बन चेंज ले सकते हो। यहाँ पे चेंज क्या होगा, हेलोजन की पोजीशन चेंज होगी। पहला जो स्टेप है, स्टेप 1 में क्या हुआ है, हेलोजन बाहर निकलेगा,
और कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक किस में करेगा, वो बाद में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, हेलोजन जब बाहर निकला है तो कार्बन के पास क्या हुआ है, कार्बन के पास अपने वैलेंसी बची है। ठीक है, तो ये एक तरह से मान लीजिए प्लेनर कार्बोकेटाइन हुआ है। कार्बोकेटाइन क्यों है, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि कंप्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वो तो पॉजिटिव चार्ज होएगा, और शेयर में रहेंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने पास रहेगा, और जो दूसरा रहेगा वो अपना इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा। नेगेटिव चार्ज कब होता है, नेगेटिव चार्ज जब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, और पॉजिटिव कब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है, कार्बन के जो पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन्स थे वो हाइड्रोजन ने अपने पास ले जा चुका है, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया है, प्लस चार्ज आया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो स्टेप हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक आया है, न्यूक्लियोफाइल आया है अपने पास चार्ज लेके। कौन सा चार्ज लेके, नेगेटिव चार्ज लेके। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो रिएक्शन होगी स्टेप 2 में क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये जो अपने न्यूक्लियोफाइल है ये अपने कार्बन के पास पहुंचा है, और कार्बन के पास पहुंचने के बाद क्या हुआ है, ये अपने हेलोजन की पोजीशन इसमें चेंज हो गई। आई बात समझ में। आगे देखिए, तो रेट क्या रहेगा, तो आर है अपना के आर एक्स, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगी, लेकिन कितने स्टेप में रहेगी, 2 स्टेप में, मतलब यूनिमोलिकुलर में। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवार्ड्स SN1 मैकेनिज्म। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, SN1 मैकेनिज्म में टर्शरी सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी है। आगे देखिए, polar solvent, lower concentration of nucleophiles and weak nucleophiles favor SN1 mechanisms। polar solvent, ठीक है, इनकी जो लो कंसंट्रेशन रहेगी न्यूक्लियोफाइल्स की, वो लोअर कंसंट्रेशन और वीक न्यूक्लियोफाइल्स की फेवर में SN1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही रहेगी। इन SN1 रिएक्शन partial racemizations occurs due to possibility of frontal as well as backside attack planar carbocation। ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या रहेगा, पार्शियल रेसमाइजेशंस ओकर, मतलब रेसमाइजेशंस एज ए ये अपने प्रोडक्ट मिलेंगे, ये रेसमिक मिक्सचर जिसको बोलते हैं, मिलेंगे। पॉसिबिलिटी रह सकती है कि फ्रंट साइड से भी अटैक होए और बैक साइड से भी अटैक होए, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। आगे देखिए, फ्रंट साइड से कैसे अटैक करेगा, फ्रंट साइड से देखिए, फ्रंट साइड से कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो वो फ्रंट की साइड से आता है। ठीक है, कार्बन के अपने फ्रंट वाली साइड से, तो फ्रंट की साइड अटैक करेगा, तो अपने जो अल्काइल ग्रुप है तीनों, मतलब R1 R2 और R3 जो हैं, ये बैक साइड मूव बेंट हो जाएंगे। ठीक है, और अपना न्यूक्लियोफाइल जो रहेगा फ्रंट साइड से कार्बन की तरफ अटैक करेगा, और जो अल्काइल ग्रुप है बैंड बैक साइड में बेंट हो जाएंगे। अब बात करते हैं बैक साइड वाले अटैक की। बैक साइड वाला अटैक क्या बोलता है, बैक साइड वाला अटैक ये बोलता है कि कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो कार्बन के पीछे वाले स्ट्रक्चर के पीछे वाली साइड से वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और वो आर जो है R1 R2 R3 जो अल्काइल ग्रुप्स हैं जो, वो फ्रंट की साइड पे अपने बैंड हो जाएंगे। ठीक है, ये था अपना SN1 मैकेनिज्म की तरफ से पॉसिबिलिटी फ्रंट साइड की भी और बैक साइड अटैक की प्लेनर कार्बोकेटाइन में। ठीक है, अगले देखिए, सेकंड जो है SN2 टाइप्स रहते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप 2 के बारे में। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, द रिएक्शन प्रोसीड इन वन स्टेप एंड इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर तो सेकंड रहा है, लेकिन इसमें कितने स्टेप में होगी रिएक्शन, वो 1 स्टेप में होगी। मतलब एक तरह से याद रख लीजिए कि अगर बाईमोलिकुलर है, मतलब बाई का मतलब होता है दो, दो सेकंड ऑर्डर हो गई, तो वहाँ पे सेकंड ऑर्डर में तो मतलब कि कितने स्टेप में होगी, 1 स्टेप में। यूनिमोलिकुलर मतलब कि सिंगल SN1 में, लेकिन कितने स्टेप में होगी, वो 2 स्टेप में होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा इन्वर्स है। आगे देखिए, those reactions proceed in one step in second order reaction जिसमें R is equal to KRX और न्यूक्लियोफाइल्स अपने रहेंगे। ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन के दौरान क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन occurs starting with dextrorotatory halides, a levo product is obtained and vice versa। मतलब क्या बोल रहा है कि इन्वर्जन होगा किसका, कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब कि जो स्ट्रक्चर रहेगी इसका इन्वर्स बनेगा, एक तरह से वर्ल्ड इन्वर्जन जो होता है। ये अनदर वीडियो में आपको वर्ल्ड इन्वर्जन डीपली समझा दिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि इन्वर्जन होता है किसका, कॉन्फ़िगरेशन का। स्टार्टिंग विद डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैलाइड्स एंड
लीवो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एंड वाइस वर्सा। मतलब स्टार्टिंग किसके साथ होगी, डेक्स्ट रोटेटरी के साथ, हेलोजन के साथ, और क्या मिलेगा हमें, लीवो प्रोडक्ट मिलेगा, ऑब्टेन होएगा, और इसका उल्टा भी हो सकता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी जो रहते हैं, रोटेशंस के बारे में बताते हैं कि क्लॉकवाइज रहेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज के बारे में रहेगा। ये भी अनदर वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि ये होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हमने देखा था कि जो न्यूक्लियोफाइल्स जो रहते हैं बैक साइड से और फ्रंट साइड दोनों साइड से अटैक करता है। जो फ्रंट साइड से करेगा तो बैक साइड अल्काइल ग्रुप्स बैंड हो जाएंगे, और जो बैक साइड से करेगा तो फ्रंट साइड की जो अल्काइल ग्रुप है उस साइड बैंड हो जाएंगे। तो आगे देखिए क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है कार्बन पोजीशन पे, हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, बैक साइड से कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही इसके साथ अटैच होएगा, ये मान लीजिए इसके साथ न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैच होएगा, तो फिर क्या होगा, एक तरह से ये बॉन्ड, ये वाले जो बॉन्ड है बन रहे हैं, और ये वाले जो बॉन्ड है ये टूट रहे हैं कार्बन और हेलोजन्स के बीच में, और ये अपने अल्काइल ग्रुप्स और प्रोटोनेशन के हाइड्रोजन ये लगे हुए हैं। आगे क्या होगा, इसमें हेलोजन्स इसमें बाहर निकल जाएंगे, और अल्काइल ग्रुप जो हैं वो फ्रंट साइड में बैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा SN2 में। तो देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर्स क्या रहेंगे इसमें, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके, अपने SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हैलाइड्स के जो रिएक्टिविटी ऑर्डर रहेंगे, प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम सेकेंडरी का, फिर वो सबसे कम किसका रहेगा, थर्ड डिग्री का। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के रिगार्डिंग क्या डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ की। किसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल की। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जो आएंगे उनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, कि वो किस साइड से अटैक कर रहे हैं और उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, अपने CN है, लोन पेयर रहेंगे, तो CN एक साइनाइड ग्रुप होता है, उसके बाद आयोडीन हो गया, ये OR ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ये कार्बोक्सिलिक आयन जो रहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जो रहते हैं RCOOH, यहाँ से प्रोटोनेशन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, H2O और फिर F। ठीक है, तो ये मान लीजिए जितना ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे उतना ज़्यादा मोर इफेक्टिव होगा और इजीली अटैक कर सकते हैं वो। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर करेंगे SN2 मैकेनिज्म में। रिलेटिव रेट्स ऑफ सम एल्काइल हैलाइड्स SN1 और SN2 रिएक्शन आर इन ऑर्डर्स। ये आपके लिए SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में लेके आए हैं कि कौन से ज़्यादा मोर रिएक्टिव रहेंगे। CH3 की होल थ्राइस, मतलब कि एक ही कार्बन पे और 3 ग्रुप लगे हुए हैं किसके, CH3 के, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक हेलोजन लगा हुआ है। नेक्स्ट जो बोल रखा है कि अपने C6H5 CH2 और हेलोजन लगा हुआ है। मतलब कि मान लीजिए ये CH2 हो गया, इस जगह पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और यहाँ पे C6H5 लगा हुआ है, ये C6H5 हो गया। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 फिर X। ठीक है, मतलब कि जितने ज़्यादा कार्बन लगे होंगे, जितने ज़्यादा कार्बन लगे होंगे उतने उनके पास क्या रहेंगे, हाइड्रोजन लगे होंगे। उतने ज़्यादा हाइड्रोजन लगे होंगे तो वो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स किसको, मान लीजिए यहाँ पे अपने कार्बन पहले लगा हुआ था, यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ था, यहाँ पे भी कार्बन, तो यहाँ पे अपने जितने ज़्यादा हाइड्रोजन लगे होंगे उतनी ज़्यादा इजीली वो डोनेट कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने कार्बन चेन पे। ठीक है, और जितने कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, मतलब जितने कम हाइड्रोजन्स रहेंगे, उतने ही वो लेस रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखिए, SN2 में क्या बोलता है कि अपने C6H5CH2X और डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, और अपने मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है इस कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, C6H5 में क्या होता है, C6H5 एज लाइक ए बेंजीन रिंग, CH2 ग्रुप लगा हुआ और हेलोजन्स है। इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड के शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये स्टेबलाइज्ड रहेंगे। क्या रहेंगे, स्टेबलाइज रहेंगे, क्योंकि ये अपने शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। और जो सिंगल बॉन्ड रहते हैं उनके अकॉर्डिंग ये लेस रिएक्टिव रहता है SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।